जोहार, नमस्ते, सलाम। मैं सिराज अहमद। आइए जानते हैं आज की झारखंड की ताज़ा खबरें। दिवाली पूजा का समापन और अमावस्या तिथि का अंत। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 2:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर शाम 4:26 बजे तक चलेगी। रांची में अधिकांश घरों और पंडालों में लक्ष्मी पूजन के बाद पटाखों का उपयोग कम देखा गया, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत इको फ्रेंडली पटाखों को बढ़ावा दिया गया। शहर में हल्की धुंध और ठंडी हवाओं का असर रहा, जिससे सुबह से ही लोग घरों में रहे। कुर्मी एसटी मांग पर आदिवासी संगठनों का विरोध। झारखंड के आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज को एसटी दर्जा देने की मांग के खिलाफ हुंकार रैली का ऐलान किया। रांची के प्रभात तारा ग्राउंड पर 17 अक्टूबर को हुई महारैली के बाद 21 अक्टूबर को संगठनों ने राज्यव्यापी आंदोलन की योजना बनाई। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर अवैध कोयला खनन में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसमें धनबाद हादसे में 8 मजदूरों की मौत का जिक्र किया। रांची के रातू इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। एक व्यक्ति की हत्या और एक घायल होने की खबर 20 अक्टूबर की शाम की है, लेकिन 21 अक्टूबर को आरोपी की तलाश में छापेमारी चली। साइबर ठगों ने रांची के एक डॉक्टर और सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी अधिकारी को 8.35 करोड़ रुपए का चूना लगाया। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या, जिसकी जांच में राजनीतिक कोण जुड़ गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक असरानी जी, गोवर्धन असरानी, का निधन आज 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में हो गया। उनकी उम्र 84 वर्ष थी। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उम्र संबंधी समस्याओं के कारण भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने आज दोपहर 3 बजे अंतिम सांस ली। क्या हुआ था? असरानी जी को 4-5 दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ती गई। उनके परिवार ने उनके इच्छानुसार अंतिम संस्कार को शांतिपूर्ण और निजी रखा। अंतिम संस्कार संत क्रीमेटोरियम, शास्त्री नगर में शाम को संपन्न हो गया, जिसमें केवल परिवार और निकट मित्र ही शामिल हुए। उनके निजी सहायक बाबू भाई और भतीजे अशोक ने समाचार की पुष्टि की। असरानी जी ने अपनी पत्नी मंजू असरानी से कहा था कि उनकी मृत्यु पर कोई हंगामा न हो, बस शांति से विदाई हो। इसलिए परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया और समाचार बाद में साझा किया। दिलचस्प बात यह है कि आज ही सुबह उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिवाली की शुभकामनाएं साझा की थीं, जिसके कुछ घंटों बाद ही उनका निधन हो गया। जयपुर में 1 जनवरी 1940 को जन्मे असरानी जी ने 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से डेब्यू किया। वे शोले में जेलर की भूमिका हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं के लिए अमर है। इसके अलावा चुपके चुपके, गुड्डी, हेरा फेरी, भूल भुलैया, धमाल, ड्रीम गर्ल 2 फीट जैसी 350+ फिल्मों में काम किया। वे कॉमेडी के बादशाह थे, लेकिन गंभीर भूमिकाओं में भी शानदार थे। उन्होंने 6 फिल्में निर्देशित भी कीं। वे अपनी पत्नी मंजू असरानी के साथ रहते थे। हिंदी सिनेमा ने आज एक युग का अंत खो दिया। असरानी जी की स्मृति में उनकी हंसी और डायलॉग हमेशा जिंदा रहेंगे। नक्सलियों ने झारखंड समेत 5 राज्यों में बंद का ऐलान किया, जिसके चलते रांची में सीआरपीएफ की 4 कंपनियां तैनात। खेल, जेएफसी ने पहला लेग मैच लेट गोल से जीता। पर्यावरण, इटकी में केंद्रीय नाशीजीव प्रबंधन केंद्र का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, किसानों के लिए। ये खबरें प्रमुख समाचार स्रोतों जैसे हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण से संकलित है। दिन भर में कोई बड़ी आपदा या ब्रेकिंग इवेंट नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक तनाव और त्योहारी माहौल हावी रहा। अधिक अपडेट के लिए स्थानीय चैनल देखें। जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दोपहर में बाजार में हुई, जब वे चाय पी रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया है। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफे की मांग की। स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है और कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। सिंह के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। यह घटना झारखंड की सामाजिक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। धनबाद कोयला खदान हादसे में 8 मजदूरों की मौत, 10 लापता। मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना। धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई और 10 लापता है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। बचाव कार्य जारी है, लेकिन भारी बारिश से बाधा आ रही है। मजदूर यूनियनों ने खनन बंद करने की मांग की। केंद्र सरकार ने जांच टीम भेजी है। यह हादसा झारखंड की खनन नीति पर बहस छेड़ रहा है। शब्द 112 नोप विस्तार। मजदूरों के परिवारों ने मुआवजे की मांग की। राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए की सहायता घोषित की। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड में गुलाबी ठंड की दस्तक, दिवाली में बहेगी ठिठुरन। मौसम विभाग का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य में गुलाबी ठंड शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक गिर गया, जिससे सुबह शाम ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान जताया है। खासकर दिवाली के दौरान लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई। किसानों को फसल सुरक्षा के निर्देश जारी। यह ठंड राज्य के पर्यटन को प्रभावित कर रही है। बिहार चुनाव 2025 के लिए झारखंड पुलिस ने भेजी 23 कंपनियां। झारखंड पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 23 कंपनियां तैनात कीं। रांची से रवाना हुई टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। डीजीपी ने विशेष निर्देश दिए। यह कदम दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाएगा। रांची के 3 बस टर्मिनल्स के लिए 48.7 करोड़ की मंजूरी। मॉडर्नाइजेशन शुरू। झारखंड सरकार ने रांची के ITI, गवर्नमेंट डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के लिए 48.7 करोड़ जारी किए। वेटिंग एरिया, डॉर्मेट्री आदि बनेंगी। दिवाली की रात यानी 20 अक्टूबर की रात को रांची में बड़ा सा नाग सांप निकला। इसका रेस्क्यू सर्पमित्र रमेश कुमार महतो ने किया। उन्होंने बताया कि कटहल मोड़ से 12 बजे रात में फोन आया। सांप करीब 6 बजे शाम से घर के आंगन में गमले के नीचे नाग बैठा था। सभी लोगों का डर से बुरा हाल था और सबने खुद को घर में बंद कर लिया था। घर के लोगों ने दिवाली भी नहीं मनाया। मैंने वहां पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। रात के 12:30 बजे सफल रेस्क्यू किया। आप भी देखें नाग सांप का वीडियो। वनडे कप्तानी में शुभमन गिल के लिए कड़ी चुनौती। तेज गेंदबाजों के इस्तेमाल पर सवालों के घेरे में। इंड वर्सेस AUS। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। टेस्ट के बाद उन्हें वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया गया है। हालांकि वह टेस्ट की तरह वनडे में उस तरह की कप्तानी नहीं कर पाए और निजी स्तर पर ही पहले वनडे में 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। गिल के पास खुद को साबित करने का 2 और मौका है। JMM ने बिहार चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस RJD पर लगाया सियासी साजिश का आरोप। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने सोमवार को घोषणा की कि वह पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी ने कांग्रेस और RJD पर सियासी साजिश रचने का आरोप लगाया है। JMM नेता और कैबिनेट मंत्री सुदीव्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के फैसले के बारे में जानकारी दी। JMM नेता और कैबिनेट मंत्री सुदीव्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पार्टी ने यह फैसला सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल RJD और कांग्रेस की सियासी साजिश की वजह से लिया है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद उसे सीटों से वंचित रखा गया।
मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा गठबंधन धर्म का परम कर्तव्य निभाया है, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंडी हितों और झारखंडी चेतना के साथ विश्वासघात हुआ है और हम झारखंड के लोग इसे भूलेंगे नहीं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है तथा झारखंड के लोगों और देश के आदिवासियों की मजबूत आवाज है। इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, जिसका प्रतिकार होगा। नवी मुंबई की इमारत में भीषण आग, 4 लोगों की जलकर मौत, 10 घायल। नवी मुंबई के सेक्टर 14 स्थित रहेजा रेजिडेंसी में बीती रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आधी रात को लगी इस आग में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग झुलस गए। आग 10वीं मंजिल से शुरू होकर 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई। डिजिटल डेस्क, मुंबई। नवी मुंबई में बीती रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई और 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार यह आग आधी रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास लगी। नवी मुंबई के सेक्टर 14 स्थित MGM कॉम्प्लेक्स के रहेजा रेजिडेंसी में 10वें फ्लोर पर लगी आग कुछ ही देर में 11वीं और 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। झारखंड न्यूज़ 24 पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन का ताज़ा खबर हमारे चैनल पर। धन्यवाद।